तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक बड़े इंटलेक्चुअल इंटरनेशनल ਅਕਲੇਮਡ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀਗੀ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, तो ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, तो ਤੁਸੀਂ एक वर्ल्ड एंथम क्यों नहीं लिखते हो। तो उन्होंने उसका जवाब दिता सी कि ये तो 15वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ हैं। श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ एक धर्म ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ करते हो तो अगर abstract ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ करते हैं तो वो गल बड़ी जारिंग हो जाती है, मतलब चुभती है। लेकिन जो उसनूं नेचर के नाल जोड़ के करते हो, जिहड़े कि ऑल नेचर, मतलब ये सारी गल श्री गुरु ग्रंथ साहब की सिक्ख्या दे विच सब कुछ हैगा कि नेचर के नाल किस तरह से जुड़ के एक जो बैलेंस्ड लाइफ हो सकती है। जिहड़ी भी क्वांटम की गल की जा रही, इसका सारी चीज़ के बारे एक डीपर विजडम जिहड़ी हैगी श्री गुरु ग्रंथ साहब के विच सब कुछ उसकी डीपर विजडम जिहड़ी हैगी वो मौजूद है। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ तो एक उसकी तासीर और उसकी गहराई जड़ी है फिर होर उभर के सामने आती है। बलराज साहनी का नाम आप सारे ने सुनिया होना हैगा। तो बलराज साहनी जो पाकिस्तान तो बंटवारे तो बाद इंडिया आए सी, तो उन्होंने पहला जॉब जड़ा हैगा शांति निकेतन जड़ी यूनिवर्सिटी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित की सी, उत्थे बतौर प्रोफैसर उन्होंने जॉब मिली सी। तो उन्होंने पार्टीशन की सारी गल का एक्सपीरियंस किया सी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक बड़े इंटलेक्चुअल इंटरनेशनल अकलेम्ड बुद्धिजीवी सी। आप सारे को पता है कि उन्होंने गीतांजलि नोबल प्राइज़ भी मिला सी। तो उन्होंने नाल डिस्कशन करते करते उन्होंने तो एक गल पूछी बलराज साहनी जी ने कि तुसी नैशनल एंथम लिखी है, राष्ट्रगान लिखा हैगा, तो तुसी इन्ने बड़े बुद्धिजीवी हो, थोड़ा वर्ल्ड लेवल ते तुहानूं रिकगनीशन हैगी, तो तुसी एक वर्ल्ड एंथम क्यों नहीं लिखते हो। तो उन्होंने उसका जवाब दिता सी कि ये तो 15वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ बाबा नानक पहले ही लिख चुके हैं, जिसनों आपा गगन में थाल, आप सारे पता हैगा। अब गगन में थाल जो आप गल करते हैं उत्थे तमाम सारी गल है, अनाहद नाद की गल है, सगल वंडराए की गल है। जो आप इस गल का जो ये एक इंटलेक्चुअल एक जड़ी डेप्थ है, डीपर जिथे इंट्यूशन का इंटीग्रल एक्सपीरियंस भी है, और इंटेलेक्ट तो आगे जा कर के जड़ी गल है, जिथे विजडम, तो सारे स्टूडेंट्स काफ़ी बैठे हुए हैं। तो जो विजडम की गल आती है कि, और विजडम जो सारी कॉन्शसनेस आप सारे लाइफ जो एक्सपीरियंस करते हो, तो कॉन्शसनेस, एनर्जी और ये बॉडी, इन्हों तीनों का जो बैलेंस है, जो वो अपनी डेप्थ में जाकर के पूरे बैलेंस अपनी क्रिएटिविटी आता हैगा। और फिर वो विजडम जड़ी है, उस विजडम तो जड़े वर्ड्स निकलते हैं वो है श्री गुरु ग्रंथ साहब। श्री गुरु ग्रंथ साहब एक धर्म की गल नहीं हैगी। श्री गुरु ग्रंथ साहब सारी मनुखता का निचोड़ है। जो इंटरफेथ की गल की जाती तो सारा निचोड़ जो आप गल करते हैं, आप रूटीन गल कहते हैं कि विच इज़ दी हाईएस्ट वर्च्यू। अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, नीत्शे, जिन्ने भी डीप फिलोसफर्स हुए हैं,
इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ वेद तो लेकर के जिन्ने भी सारी गल्लां हैगियां इत्थे एक गल की जाती कि हाईएस्ट वर्चू क्या है। तो जो ये गल की जाती है तो उसका जवाब आंदा ट्रुथ, कि ट्रुथ इज़ दी हाईएस्ट वर्चू। आप इस सारी चीज़ नूं सच्चिदानंद की गल करते हैं, बट श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ी गल है कि ठीक है ट्रुथ इज़ दी हाईएस्ट वर्चू, ये तो है, बट हायर स्टिल इज़ दी ट्रुथफुल लिविंग, जो सचाचार है। तो ये जड़ी गल एक डीपर विजडम की गल है। सच आचार जिन्ने भी यूथ आज बैठे हुए हैं, जिन्नी सारी प्रॉब्लम्स की गल आप करते हैं, हर समा टाइम एंड स्पेस दे विच तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती, क्योंकि अपना सारिਆਂ ਦਾ टेस्ट ਹੁੰਦਾ हैगा। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सरकारे खालसा की गल करते हैं, प्रशासन की गल करते हैं, डे टू डे की जी लाइफ है उसकी गल करते हैं, तो बड़े सारे यूथ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो देखो आप सारे इनोवेशन की गल करते हैं ना, कि भाई इनोवेशन होना चाहिए, इनोवेशन रिसर्च, और आई एम श्योर कि इतने जो न्यूटन भावा स्कॉलरशिप वगैरह का भी सारा आज हर यूनिवर्सिटी के इस तरह के कोलैबोरेशंस हैंगे, तो तुहाडे विचों बड़े सारे होणगे जिहड़े रिसर्च कर रहे होणगे। तो देखो जो आप रिसर्च करते हो, तो अगर abstract विच कोई गल करते हैं तो वो गल बड़ी जारिंग हो जाती है, मतलब चुभती है। लेकिन जो तुम नेचर के नाल जोड़ के करते हो, जिहड़े कि ऑल नेचर, मतलब ये सारी गल श्री गुरु ग्रंथ साहब की सिक्ख्या दे विच सब कुछ हैगा कि नेचर के नाल किस तरह से जुड़ के एक जो बैलेंस्ड लाइफ हो सकती है। तुसी जिन्नी भी आज बुलेट ट्रेन्स की गल कर लो, हाई स्पीड जापान की टैक्नोलॉजी है, कोई भी रिसर्च तां ही कामयाब होंदा जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बायोमिमिक्री होंदी है। जो तुसी नेचर तो इंस्पिरेशन ड्रा करते हो किसी भी फील्ड ਵਿੱਚ, तुसी आज आप क्वांटम फिजिक्स की गल करते हैं, प्लैंक्स तुसी सारे ने सुनिया होना हैगा, ये जड़ी भी क्वांटम की गल की जा रही, इसका सारी चीज़ के बारे एक डीपर विजडम जी हैगी श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच सब कुछ उसकी डीपर विजडम जी हैगी वो मौजूद है। आज जिन्नी भी क्वांटम की गल जो करते हुए अडुअलिटी नॉन डुअलिटी की गल आती हैगी कि दिस आप सब कुछ जड़ा हैगा इत्थे मैं इत्थे ये जरा लैक्चर स्टैंड हैगा या तुसी सारे बैठे हुए आप सारी ये स्टेज है, अभी दिस इज प्रूव्ड कि ये सारा एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। तो इस एनर्जी दी ऑथेंटिसिटी दी फील करके एक बढ़िया सरल और डीपर जिंदगी जरा जीण दा जज्बा है, जी लोड है, जिहड़ी कि पंजाब की आबो हवा दे विच अपने आप मौजूद है। जिहड़े स्टूडेंट्स तमाम सारे दूजी स्टेट के होणगे, दूजी कंट्री के होणगे, तुसीं जदों फील करोगे, देखो फ्रिंज एलीमेंट्स हर जगह होंदे हैं, कुछ बंदे होणगे ड्रग दे विच लगे होणगे, कुछ होंगे एंटी सोशल एलीमेंट्स हैं, कोई सो काल जिसनों कहते हैं ना गैंगस्टर बन के घूम रहा होना है, बट ये बड़ी मार्जिन छोटिया गल्लां हैं। बट जी कोर 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 गल है, कोर गल जी हैगी कि उसते आपा जड़ी वैल्यूज़ हैं उन्होंने ध्यान विच रख करके एक अच्छे इंसान बन करके, अफसर बहुत सारे बन जाते हैं, तमाम सारी डिग्री हो जाती है, बट एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन करके विजडम और वैल्यूज़ के नाल जिंदगी जीण दा जिन्ना सब कुछ एक लिविंग एग्जाम्पल पंजाब की धरती दे विच हैगा, वो उसदी सारे उदी एहसास दे नाल एक अच्छी जिंदगी जी करके पंजाब नूं चढ़ती कला दे विच रखण दा एक संकल्प, और पंजाब सिर्फ देश का ही नहीं, इंडिया का ही नहीं, पूरे दुनिया के वास्ते एक उदाहरण बन करके जी पुरानी ग्लोरी पंजाब की सी वो एक बार और चढ़ती कला दे विच रह करके सारी उभर के सामने आए। जय हिंद, सत श्री अकाल।